नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। केरल में एक हथिनी की मौत हो गई। लोगों ने उसे मार डाला, ये कहना सही होगा। देश भर में इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर हथिनी की मौत कैसे हुई। कुछ लोग कह रहे हैं उसे मार डाला गया। मौत हुई हथिनी की केरल में, और यहां दिल्ली में मेनका गांधी को गुस्सा आ गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को गुस्सा आया, ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि वो अमेठी से सांसद हैं और उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। लेकिन इस बार गुस्सा चाची को आ गया, और इसी हथिनी की मौत के बहाने ही गांधी नेहरू परिवार में झगड़े के पटाखे फूटने लगे। शुरुआत कर दी है मेनका गांधी ने। भतीजे राहुल गांधी से चाची मेनका पूछ रही हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या कार्रवाई की? आप तो वहां के सांसद हैं, कुछ जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। मेनका कहती हैं, गर्भवती हथिनी की मौत ने हर उस इंसान को झकझोर दिया है जिसमें जरा भी दया और ममता बची है। लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। ये बात राहुल गांधी के लिए कह रही हैं। मेनका फिर कहती हैं कि मैं ये नहीं कहती कि उनकी गलती है, लेकिन इस पर उन्हें केरल की सरकार से पूछना तो चाहिए। राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा के सांसद हैं। पिछली बार वो 2 जगहों से लड़े थे, अमेठी से जहां वे हार गए। मेनका का दावा है कि जिस जगह पर हथिनी की मौत हुई वो वायनाड में आता है। अब उन्होंने खुद चुना था वो जगह, और आराम से वो जीत करके आए। वो खुद, अब जब खुद चुना है तो बजाय कि पूरे देश को ठीक करे, वो अपने क्षेत्र को ठीक करे पहले। वैसे इस दावे पर भी बहस जारी है। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे। मेनका गांधी और सोनिया गांधी के परिवार का झगड़ा सबके सामने, पूरी दुनिया इसे जानती है। भले ही राहुल और प्रियंका कभी खुलकर सामने नहीं आते। इस झगड़े को लेकर सोनिया गांधी भी बोलने से बचती रही हैं, लेकिन मेनका कोई मौका नहीं छोड़ती है। वे तो मौका मिलते ही आरोपों का चौका लगा देती हैं। आपस का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। देवरानी मेनका और जेठानी सोनिया गांधी में झगड़ा विरासत को लेकर है। विरासत, राजनैतिक विरासत। वैसे तो अब मेनका और उनके बेटे वरुण गांधी बीजेपी में हैं। मेनका सुल्तानपुर से लोकसभा के सांसद हैं और वरुण पीलीभीत से। 2014 में वरुण सुल्तानपुर से और मेनका पीलीभीत से एमपी थी, लेकिन पिछले चुनाव में मां बेटे ने अदला बदली कर ली। पिछली बार जब सोनिया और मेनका परिवार का आमना सामना हुआ था तो सब ठीक ठाक था। ये मुलाकात संसद में हुई थी। मेनका ने सोनिया को और राहुल ने चाची मेनका को नमस्कार किया था। वरुण गांधी ने भी संसद का सदस्य बनने की शपथ लेने के बाद ऐसा ही किया जब वो विपक्ष के बेंच की तरफ आगे बढ़े थे। लेकिन इस नमस्कार और मुस्कुराहट के अलावा दोनों परिवारों में अब बस कड़वाहट का ही रिश्ता है। वैसे ये बात भी सच है कि दूसरी पीढ़ी के नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलने से बचते और बचाते रहे हैं। हम यहाँ बात राहुल, प्रियंका और वरुण गांधी की कर रहे हैं। दूसरी पीढ़ी के नेता यही है। यूपी में रिपोर्टिंग के दौरान मैंने व्यक्तिगत तौर पर ऐसा महसूस किया, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। एक घटना का जिक्र जरूर करना चाहूँगा। बात थोड़ी पुरानी हो गई है, इस बात को करीब 11 साल हो गए। प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली आई हुई थी। वरुण गांधी जेल में थे। पीलीभीत से वे बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तब उन्होंने एक बड़ा विवादास्पद बयान दे दिया था। मायावती उन दिनों यूपी की मुख्यमंत्री थी, आप तो उनके मिजाज को जानते हैं। उन्होंने वरुण के खिलाफ मुकदमा करवाया, उन पर एनएसए भी लगा, वरुण को जेल तक जाना पड़ा। इसी राजनीतिक आपाधापी के बीच प्रियंका के रायबरेली पहुंचते ही हम सब लोगों ने, यानी मीडिया वालों ने घेर लिया। कई ओबी वैन लगे थे। हम जानना चाहते थे प्रियंका अपने भाई के बारे में क्या कहती हैं। प्रियंका ने बड़ा सधा हुआ जवाब दिया। बस इतना बोली कि भाई को गीता पढ़नी चाहिए। वे चाहती तो बहुत कुछ कह सकती थी, मौका भी था, खास तौर से वरुण के खिलाफ। लेकिन प्रियंका ने ऐसा गोलमोल जवाब दिया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली कहावत की तरह। कहते हैं कि सोनिया और मेनका में तनातनी के बावजूद प्रियंका और वरुण के रिश्ते कभी खराब नहीं हुए। कहा जाता है कि दोनों आपस में बात भी किया करते हैं। वैसे जब वरुण की वाराणसी के एक मंदिर में शादी हुई थी तो ना भाई राहुल आए और न ही बहन प्रियंका। प्रियंका गांधी ने मेनका और वरुण से रिश्तों में हमेशा लक्ष्मण रेखा बनाए रखी। राहुल और वरुण ने भी इस रिश्ते का ऐसा ही मान सम्मान रखा है। जब भी मिले हाय हेलो तो जरूर हुई।
पिछले साल ऐसी ही एक बैठक का जिक्र जरूरी है। मैं वहां था। विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की आखिरी मीटिंग थी शायद वो, जहां तक मुझे याद है। राहुल और वरुण दोनों साथ साथ बैठे, हालांकि दोनों एक साथ आए नहीं थे उस बैठक में। बैठक में दोनों ने एक दूसरे की बातों का समर्थन भी किया, लेकिन महीने भर बाद ही वरुण ने राहुल के खिलाफ बयान दे दिया। पहली बार वे अपने बड़े भाई राहुल के खिलाफ बोले। वे यूपी के पीलीभीत से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। नामांकन करने के बाद जब बाहर निकले, मीडिया वालों ने घेर लिया तो बोलते बोलते उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि अगले 10-20 सालों तक राहुल पीएम बन जाएं, ऐसे हालात नहीं हैं। मेनका गांधी ने कभी प्रियंका के खिलाफ कुछ नहीं कहा। सुल्तानपुर से जब वे पिछले साल चुनाव लड़ रही थी तो प्रियंका से आमना सामना हो गया था। दोनों चुनाव प्रचार पर निकले थे, तब भी दोनों ने हाथ हिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया था। दोनों अपने अपने काफिले के साथ थी, लेकिन अपनी जेठानी सोनिया गांधी पर मेनका हमेशा हमलावर रही हैं। पीलीभीत में मेनका ने तो सोनिया को भ्रष्ट तक बता दिया था। उन्होंने कहा था कि विदेश से खाली हाथ आई सोनिया आखिर कैसे दुनिया की 6 नंबर की धनी महिला बन गई। आखिर वे क्या करती हैं? देवरानी और जेठानी का झगड़ा 1980 से चल रहा है। उसी साल विमान हादसे में संजय गांधी का निधन हो गया था। राजीव गांधी और सोनिया की शादी 1969 में हुई थी और संजय और मेनका का विवाह 5 साल बाद हुआ था। मेनका और सोनिया के रिश्तों में कुछ बचा नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन राहुल, वरुण और प्रियंका अब भी अपने रिश्तों को बचाए रखने की कोशिश में हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।